सेट जिसको हम सेट एम से सेट इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं जब किसी नंबर को हम n से डिवाइड करें तो पॉजिटिव n इज अ पॉजिटिव नंबर। n क्या है? n belongs to z plus 4 n में पॉजिटिव है। तो जब किसी नंबर को हम n से डिवाइड करते हैं पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 3 होगा या तो 0 होगा या 3 से कम होगा। जब हम किसी नंबर को n से डिवाइड करते हैं तो क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं? 0 1 2 and so on and minus, यानी कि z 2 क्या होगा? z2 होगा 0 एंड 1। यदि हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या फिर 1 होगा। यदि हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 एंड 2 होगा। z3 के एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 1 एंड 2। इसी तरह z8 के एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 एंड 7। 8 से कम। इसी तरह z100 के भी वैल्यूज होंगे। z100 की वैल्यू तो 0 1 2 अप टू 90। ये जेड एम इन जनरल में डिफाइन कर रहे हैं। एम यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो जेड एम के एलिमेंट्स होंगे 0 से लेकर -1। ये हमारे पास सेट है। गया सेट के बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट। तो कौन सा ऑपरेशन डिफाइन करता है? इसके ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं तो हम एडिशन मॉडुलो एम से प्रेजेंट करने वाले हैं। एडिशन मॉडुलो एम जनरली एडिशन और इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है जब किसी दो इंटीजर्स में हम ऐड कर रहे हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर इज द आउटपुट, यानी कि दिस रिमाइंडर इसको मैं से लिख सकते हैं a एडिशन नॉन होगी इज इक्वल टू रिमाइंडर when a plus b is divided by ये हमारे पास ऑपरेशन। लेकिन एक और ऑपरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं सिंगल नाउन होगा a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b। इसको बोलते हैं रिमाइंडर when a multiplied by b is divided by। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको कॉन्टेक्ट है, इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो एम। ऑपरेशन है इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो। सिमिलरली इसका जो नाम है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। ये दो ऑपरेशन है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं जैसे कि हम 7 एडिशन मॉडुलो 6 7 एडिशन मॉडुलो 6 लेते हैं और जो जब 7 प्लस 12 करेंगे और जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 7 प्लस 12 इज 19 और 19 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 19 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? हमारा रिमाइंडर इज द आउटपुट। ये ध्यान रखना फिर तो नहीं, ठीक है। हमें हमारा जो आउटपुट होगा इसका इस ऑपरेशन का वो क्या होगा? रिमाइंडर, ठीक है। तो हम अब देख नहीं जाते हैं ये जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है इसके रिस्पेक्ट में इंस्टेंट टेंशन एंड का इनपुट ऑन कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम सिंपल से जेड 6 0 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर जो डिफाइन कर रहे हैं ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6।
ये सेट है और ये ऑपरेशन है, रिली शो कर सकते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। एडिशन मॉड्यूलो 6 Z6 के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये हम इजीली शो कर सकते हैं। अब ये टेबल फॉर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पहली क्लास में E4 टेबल बनाया था सिमिलर थे। इस तरह टेबल को बोलते हैं कैरेट टेबल। इस तरह टेबल को हम क्या बोलते हैं, कैरेट टेबल में यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 6 है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 0 1 ये हमारे पास एलिमेंट से कॉलम में से 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 3 4 जब 0 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स 0 रिमाइंडर 0, 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे 0 0 रिमाइंडर 1। हम जानते हैं कि जो नंबर है उससे छोटा नंबर जो रहेगा तो उसमें क्वोशिएंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और जो नंबर है 6 से छोटा वो वही रिमाइंडर होता है। तो 0 0 प्लस 0 is 0, 0 प्लस 1 मतलब ये सेम हो गया, यानी कि 0 आइडेंटिटी पर बिहेव कर रहा है। 1 प्लस 0 is 1, 1 प्लस 1 2 3 4 5 and 1 प्लस 6 1 प्लस 5 1 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 5 ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 6, जब 6 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 1 प्लस 5 is 0। इसी तरह 2 प्लस 0 2 plus 1 3 4 5 0 1 इसी तरह 3 4 5 0 1 इसका 4 5 0 1 2 इसका 5 0 1 2 3 4। ये टेबल हमने देखा। फाइनाइट ग्रुप के साथ बड़ा शायद बेनिफिट है, छोटा है तो हमारा कैलकुलेटर बहुत आसानी से सारा चीज रिवील कर देता है कि इट इज अ एडिशन मॉड्यूलो 6 ऑपरेशन है। इस एस्पेक्ट में हमने देखा 0 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, 0 आइडेंटिटी हो जाएगा, और हर एक एलिमेंट देख सकते हैं, हर एक कॉलम में जो एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा। 0 इस रो और इस कॉलम में एक बार है, ये 1 इस रो और इस कॉलम में एक बार है, जैसे एक 1 है इस रो और इस कॉलम में सिर्फ एक बार है, ये 0 इस रो और इस कॉलम में एक बार है। मतलब कोई भी इनपुट जहां भी है उस रो उस कॉलम में वो एक ही बार है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्लोजर और यूनिक्नेस पोटेंशियल शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लोज भी हो गया, एसोसिएटिव होता है, जानते हैं कि उसको आसानी से शो कर सकते हैं a प्लस c b प्लस 6c b और हो जाएगा a प्लस 6b प्लस 6c को हम आसानी से शो कर सकते हैं फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z6। तो एसोसिएटिव हो जाएगा, इसको आसानी से शो कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो एग्जांपल्स को कवर करना है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम को शो करें कि वेदर इट इज अ ट्रू और सिर्फ एग्जांपल से नहीं करेंगे। हमने देखा कि 0 आइडेंटिटी होता है और जो है 0 वाला सम का होता है आइडेंटिटी 0 0 0 0 0 सर्कल करें जहां 0 आ रहा है तो 0 का इनवर्स 0 होता है, और 1 का इनवर्स 5 देख सकते हैं। 1 का इनवर्स 5 होता है, 1 प्लस 5 और इज इक्वल टू 5 प्लस 6 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि 1 का इनवर्स 5 और 5 का इनवर्स 1 होता है। इसी तरह हम 0 को देख सकते हैं जहां 0 है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यदि सेटिस्फाई कर रही देखिए शुरू काम में जो देखा उसके बाद हम आसानी से ठीक कर सकते हैं कि ये ग्रुप है ऑपरेट का इनवर्स डिस्कस करेंगे। यहां से आसानी से पता चला 0 का इनवर्स 1 का इनवर्स 0 और इनवर्स इज 5 2 इनवर्स इज 4 3 इनवर्स इज 3 एक्स्ट्रा 4 इनवर्स इज 2 एंड 5 राइट एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दोज है एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, हैव सर्किल इन फैक्ट इट इज एन अबेलियन। तो हमने देखा Z6 एडिशन मॉड्यूलो 6 जो है वो एक
फाइनाइट अबेलियन लूप है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6। तो किसी भी ऑर्डर का हम अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिंपली जेड एडिशन मॉडल को एम यूज करना है, तो एम खोल दिया। मुझे है कि क्या ऐसा भी ऑर्डर है जिस ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप अवेलेबल नहीं है? आंसर है फाइनाइट अबेलियन बना सकते हैं एक ऑर्डर को, और 3 फाइनाइट अबेलियन ग्रुप भी बना सकते हैं एक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल अच्छा सा एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन मॉडल। मल्टीप्लिकेशन जेड प्लस को हमने देख लिया, जेड एम दे दिया हमने, क्या एलिमेंट है? जेड एम। क्या जेड एम मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करता है? तो आंसर है नो। आंसर नो है, लेकिन क्यों? जेड एम में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम के रिस्पेक्ट में यूज हो जाता है, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। एसोसिएटिव भी हो जाएगा, एसोसिएटिविटी भी इजीली चेक किया जा सकता है। ए मल्टीप्लिकेशन मॉडल बी मल्टीप्लिकेशन सी, ये जो है वो वैल्यू हो जाएगी ए मल्टीप्लिकेशन मॉडल बी सी। ये हम शो कर सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द प्रॉब्लम। क्या आ रही है? और बात है 1 जो है 1 into 1 A multiplication model M1 is equal to 1 multiplication model is equal to B for all A belongs to ZN। मतलब हर एक का 1 जो है वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ZN का मल्टीप्लिकेशन मॉडल M के रिस्पेक्ट में, यानी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन आता है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर एक एलिमेंट का, तो हम देखते हैं कि 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जेड एम में, यानी कि 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम बी बराबर बी मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम और 0 ये 1 आना चाहिए। 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 आ जा रहा है। तो ये जो है ये जेड एम जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम के रिस्पेक्ट में वो फॉर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा। 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है क्या हम 0 को इसमें से हटाते हैं, जेड एम में से हम 0 को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू हो गई जेड एम स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये हो गया डॉट बी डॉट एम माइनस। क्या ये ब्लू फॉर्म करेगा? प्रीवियस के जो तीनों है वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, क्लोज होगा ही, बाइंडिंग ऑपरेशन हो जाए होगा ही, जेड एम के ऊपर बाइंडिंग ऑपरेशन होगा और एसोसिएटिव तो होगा ही। आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो क्वेश्चन है कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। तो क्या वहां परेशानी किस केस में नहीं करेगा और किस केस में करेगा? एग्जाम्पल जैसे हमने Z6 लिया, Z6 लिया, इसके एलिमेंट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5। एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में 0 हमने हटा दिया, सब 0 हमने हटा दिया। One, two, three, हमने हम इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ये। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देखते हैं कि 1 into 1 1 2 3 4 5 आ रहा है, 2 into 2 4 आ रहा है, 2 4 6 ये 0 आ रहा है। तो ये क्लोज ही नहीं हुआ, 0 इसके अंदर आ गया, मतलब ये जेड एम स्टार मॉडल होता है। जेड एम स्टार वापस जेड मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम हो रहा है, जेड एम स्टार से जेड एम स्टार में नहीं जाना है, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम 6
That's not also. Here and start लॉक नहीं कर रहा है, यदि क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है, जीरो आ गया, इसलिए ये दो फॉर्म नहीं करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी को ये डिस्क्वालीफाई कर जा रहा है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम कैसे जीरो आ जाती है, इसका इनवर्स भी किस नहीं करता। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाँ इसको जीरो से आने से कैसे बचाएं, जीरो से आने से कैसे बचाएं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ए इनटू ये 6 का मल्टीपल मतलब n का मल्टीपल आ जाएगा, n का मल्टीपल आ जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा रिमाइंडर। तो a b के का मल्टीपल ना हो तो n की क्या वैल्यू है, n जो है n क्या रखते हैं कि नॉन जीरो a नॉन जीरो b को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो। उसके लिए कंडीशन के लिए सिंपली क्या कहता है कि n की जगह कोई प्राइम नंबर कोई प्राइम नंबर, जैसे कि हम यहाँ पर 5 भी रखते हैं, क्या रखते हैं 5 एक प्राइम नंबर है और हम इसमें से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडल 5 देते हैं, हम ले रहे हैं 5 स्टार 5 स्टार में करते हैं 1 3 एंड 2। तो हमने स्टार लगाया तो बटा दिया है 1 2 3 4 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 6 which is 1 मतलब 8 which is 3 हो गया। 8 मतलब 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। ठीक है, ये हमने देखा ये ग्रुप के सारे परफॉर्मेंस सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या कह सकते हैं कि जेड टी स्टार मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी ई इज ये ग्रुप फॉर्म है। तो हमने दो तरह के एग्जांपल्स देखे, ये दोनों ये ग्रुप ही हो, यानी कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम बी और बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम ए और ए बी बिलोंग्स टू जेड होता है, टी रहेगा उसके लिए क्या होगा, तो ये दोनों डिग्री ऑफ रीडिंग हो जाएगा और एडिशन को कंप्लीट होगा, यानी कि ए प्लस एम बी इज इक्वल टू टी प्लस एम ए, यानी ए प्लस बी को जब एम से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर और बी प्लस ए को जब हम एम से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो दोनों तो सेम ही होगा। ये दोनों हम कह सकते हैं ये दोनों एग्जाम्पल कैसा हो गया और वेरिएंट ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया फाइनाइट ऑप्टिमम। एक और एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको किससे मिलता जुलता है बहुत जगह यूज होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स, ग्रुप ऑफ बिट्स और व्हाट इससे हम ग्रुप आंसर कहते हैं, ग्रुप आंसर ग्रुप ऑफ बिट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स क्या हो गए हमारे पास है ग्रुप आंसर, इसके अंदर वैसे एक्स बिलोंग एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान चाहिए एक्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, बस दैट या एक्स बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हैं सच दैट जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा एम इक्वल टू 1 और एक्स जरूर 0 से बड़ा और एन से छोटा है। ऐसा इंटीजर 0 से बड़ा और एन से छोटा या पॉजिटिव लिखे तो सिंपली एक्स लेस देन एन लिख दो। एक्स के जीसीडी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स और एन का जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और वो एक्स जो है वो एन से छोटा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि जीरो 6 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं तो ऐसे एक्स वहां से जेड को बिलोंग कर रहा है और जेड 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 और 6 है तो 6 से पहले तक ये नंबर्स हैं, इनको हम जीसीडी के लिए चेक करेंगे। जीसीडी ऑफ 1 कॉमा एक्स देखो 1 कॉमा और एन क्या है 6 ये चेक करेंगे, यदि 1 है तो ये जो 1 है ये एक्स जो है वो इसमें बिलोंग करेगा तो 1 है। जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 6 ये क्या आ रहा है ये 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1 2 से बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरह जीसीडी ऑफ 3 कॉमा 6 जिस भी नॉट इक्वल टू 1 तो ये जो 3 इसके अंदर बिलोंग करेगा।
GCD of 4, 6 is again 2, which is not equal to 1. GCD of 5, 6 is equal to 1. ये 1 है, 5 इसके अंदर तो 6 में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है। इसी तरह हम U 8 की बात करते हैं तो U8 में कौन से एलिमेंट 8 से छोटे 0 से बड़े ऐसे जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 का तो जीसीडी हमेशा किसी भी नंबर के साथ 1 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का तो 1 ही होगा किसी भी नंबर के साथ। 2 और 8 का कॉमन फैक्टर 2 में तो 2 नहीं आएगा, फिर 3 8 के 2 प्राइम मतलब उसका जीसीडी 1 है तो 3 इसके अंदर आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स यहाँ पर हो गया क्यूब। तो हमने देखा यूनिट एन क्या और क्यू एन को यदि हम मल्टीप्लिकेशन कर लो एन के रिस्पेक्ट में ये एक ग्रुप फॉर्म करे, ये हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है होता है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? अनेक ग्रुप्स है, हमने देखा जेड टी में जेड टी स्टार में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके अंदर होंगे माइनस 1, 0 से लेके -1 था, लेकिन 0 हटा दी तो 1 से लेके -1 तक गया तो टोटल 3-1 एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जेड एम में टोटल एम एलिमेंट है, 0 से लेके m-1 तो 0 ऐड कर दिए, 1 से m-1 प्लस 0 यानी 1 यानी कि टोटल m एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m एन में जो एलिमेंट है ये आइडल फंक्शन होता है, इसको 5 एंड 7 से करते हैं और 5 का वैल्यू होता है n प्रोडक्ट ऑफ t डिवाइड्स n, t इज द प्राइम, लेकिन 1 से एक बार लेना है 1 - 1 अपॉन t। तो अब जैसे u 8 डिवाइड करते हैं तो 8 को डिवाइड करने वाला प्राइम कौन सा है? सिर्फ 2 ही प्राइम, 2 से डिवाइड होगा 8, एक ही प्राइम तो 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ऑफ 8 की वैल्यू 5 ऑफ 8 की वैल्यू हो जाएगी लिखेगा 8 प्रोडक्ट ऑफ t डिवाइड्स n। तो t डिवाइड्स n मतलब सिर्फ 2 है, जो इसको डिवाइड करें तो 1 - 1 आपका which is 8 into 1 by which is 4। तो हम देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इक्वल इज 5 एंड फिर हम देख सकते हैं u6 की वैल्यू क्या है? u6 की वैल्यू होती है एंड 6 प्रोडक्ट 6 को डिवाइड करने वाला टाइम क्या है? 2 है, 2 है यानी कि 1 - 1 अपॉन 3 तो 1 - 1 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा? 6 into 1/2 2/3 यानी कि इसी तरह यदि हम 5 12 की बात करें तो 5 12 into 12 को डिवाइड करने वाला टाइम क्या है? 2 है। आपको फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टर में से जो भी करना है सिर्फ पॉइंट देखना है, कौन सा पॉइंट से डिवाइड करना है। इसमें सिर्फ 2 और 3 है, 2 पर डिवाइड कर रहा है, इसको मतलब कि हम 2 बार लिखेंगे 1 अपॉन 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 अपॉन 3 ये क्या होगा? 12 into 1 अपॉन 2 1 2 अपॉन 3 यानी कि 4। हम देख सकते हैं U12 में कौन से एलिमेंट होंगे? U12 में ऐसे एलिमेंट जो 12 के 4 प्राइम हो यानी कि इंटेंसिटी 12 के साथ 1 कौन से होगा? 1 का इंटेंसिटी 12 के साथ 1 होगा, फिर क्या होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, फिर 2 और 12 का इंटेंसिटी 2 है, 3 और 12 का इंटेंसिटी 3 है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होता है। तो टोटल कितने हो गए? 4। हमने देखा 5 12 की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो इस फॉर्मूला से हम चेक कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इस सेट में UN। तो हमने एक और एग्जांपल दिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडल जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये एग्जांपल भी एक कम्यूटेटिव फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ फाइनाइट होमोजेनियस ग्रुप का एग्जांपल। फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप का एक और एग्जांपल हमने देखा, तो हमने एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडल एन के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है? एन में कितने एलिमेंट है? 5 एन इसकी वैल्यू हमने लिखी थी
and that P bar is then I minus 1 that you start ये हो गया क्वेश्चन है जो है कि सर कितने एग्जांपल्स तो कहते हैं अभी पॉइंट नाइन क्वेश्चन है जो है फाइनाइट या फाइनाइट नल के लिए से एडजस्ट नहीं करते डेफिनेटली करते हैं नाइट नॉन एलिमेंट भी इस करते हैं और उसका सबसे पहला एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग किया था उनकी फर्स्ट वन है डाई नाइट्रोजन डाई इस किसी बुक में डी एन लिखते हैं या किस किसी बुक में डी सेम इसी को एन तो हम लोग तो फिर करेंगे लैंग्वेज बुक डी एन होगा और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं डीएन में एलिमेंट्स होते हैं 10 एलिमेंट्स और ये कैसा ग्रुप है डीएन डीएन जो है फाइनाइट नो अब्रेलियन और एक फाइनाइट नॉन अब्रेलियन ग्रुप एक और बीच रियल एनआर जो है रियल हां मैंने ये फाइनाइट अब्रेलियन ग्रुप बनाता है तो इस तरह से हमने देखा finite examples, infinite examples. और ग्रुप थ्योरी में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जब हमारे जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर तीन एग्जाम्स की प्रॉपर्टीज हमें अवेलेबल हैं सब तक नजर आ रहा है और एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे सॉल्व किए बगैर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये प्रॉपर स्टेजेस के ऊपर 4-3 ऑप्शंस होते हैं हमारी चॉइस में उसमें से तो फिर ऑप्शंस कैसे होगा अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट फॉर इस पेपर चर्चा करेंगे